समाजवादी पार्टी वालों के ना लाठी के हुरा को देख लेना। करणी सेना वालों के डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। तो करणी सेना कोई सामान्य हमारे राजपूत क्षत्रियों का संगठन नहीं है, या गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संगठन है। छोरो रो की औलाद जो है आज करणी सेना बना करके जो है कि मुगलों से रिश्तेदारी करने का काम किया, फूफा और जीजा बनाने का काम किया, उन्हीं के ये वंशज है। हमारे पीडीए के लोग इतने कमजोर नहीं है कि हाथ में चूड़ी पहन करके जो है कि घर में बैठ जाएंगे। करणी सेना के लोगों से निपटना समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। राजपूत जाति के हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ जो है कि ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं। इनकी रोजी रोटी ही गुंडई है, अपराध जगत है। सुमन हिंदू नहीं है, लौटाराम निषाद हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और मेरे पीछे आपको समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा होगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ है उनके घर पर करणी सेना के द्वारा, उसका जमकर विरोध हो रहा है। तो कई सारे लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो राजनीति है एकदम गर्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि राजपूत के लोग जो है वो दलितों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। किस तरह से एक दलित सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, तो सोचिए कि दलितों की क्या हालत कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं, जो पिछड़ों के नेता एक तरीके से कहे जाते हैं और हमेशा जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद करते हैं और लोगों के लिए उठाते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि करणी सेना जो है लगातार वीडियो वायरल करके अभी भी धमकी दे रही है और कह रही है कि अभी ये हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या दिखाना चाहते हैं ये तो वही लोग जानेंगे और इनसे बात करते हैं, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। ये कह रहा था कि जो सांसद जी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गई। कहा यह जा रहा है कि अभी ये ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल जो है कि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारी जो आग लगी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों से हुई है। इन्होंने ही वीर शिवाजी का नाम लेने का, औरंगजेब का सामने करने का जो है कि बयान दे करके इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं। और करणी सेना वालों ने जिस तरह से एक दलित सांसद के घर पर जाकर के बुलडोजर लेकर के वहां पर तोड़फोड़ करने का काम किए, अब वहां तो पुलिस वाले जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा। एक तरफ जो है दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, अभी पिछले दिनों जो है अरुण राजभर के बयान का पलटवार करते हुए कहा था कि यह जोगी की पुलिस है, अगर कोई इनसे आग भी मिलाएगा तो कलेजा चीर कर निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और करणी सेना जो राजपूत गुंडों का एक संगठन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उसे पालने और बढ़ाने का काम किया जा रहा, जिस तरह से नंगा नाच करने का, गुंडई करने का काम किए हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हुई है, तो यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। और अमित शाह और मोदी की जोड़ी को जो है कमतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ऐसे अपराधियों के गैंग को, करणी सेना कोई सामान्य हमारे राजपूत क्षत्रियों का संगठन नहीं है, यह गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संगठन है जो उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा ये धमकी दिए हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर में जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, पीडीए की ताकत को नहीं देखे हैं, समाजवादी पार्टी वालों के ना लाठी के हुरा को देख लेना। करणी सेना वालों के डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। जो इस तरह से जो बातें कर रहे हैं ना, तो आप तो आएगी बारी। और इस तरह से जो है ये रणछोड़ रो की औलाद जो है आज करणी सेना बना करके जो है कि मुगलों से रिश्तेदारी करने का काम किया, फूफा और जीजा बनाने का काम किया, उन्हीं के ये वंशज हैं जो इस तरह करणी सेना बना करके जो है ना, जो इन पर धब्बा लगा था इनके पूर्वजों पर, उसे धोने का ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पीडीए के लोग इतने कमजोर नहीं है कि हाथ में चूड़ी पहन करके जो है कि घर में बैठ जाएंगे। करणी सेना के लोगों से निपटना समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। और यह तो जाकर के भाई संसद में बयान दिया था रामजी लाल सुमन ने। भैया देखो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, यह देश के लिए लड़ाई लड़े हैं। यह कैसी इनकी देश की लड़ाई है? भाई ठीक है, मुगल यहाँ आए, अत्याचार किए। एक तरफ औरंगजेब को जो है अत्याचारी का करार दिया जाता है, अपराधी था, बड़ा निष्ठुर था, मूर्ति भंजक था, हिंदुओं का विरोधी था। अरे आज हिंदू धर्म के ठेकेदार लोगों ने जब जजिया कर लगा था तो कौन कहा था कि
हम भी आप ही की तरफ बाहर हैं। अरे आप तनी बाद में आए हैं, हम पहले आए हैं। ये सारा जो है मुखबिरी का काम करने का काम जो आज अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं, वही लोगों ने करने का काम किया है। और यह समाजवादी पार्टी के मुखिया को जिस तरह कहे कि सहारनपुर में आ जाएंगे, अगर अखिलेश यादव को सीधे धमकी है कि सहारनपुर आएंगे तो इनको मार के यहाँ से भगा देंगे और दिखा देंगे इनकी औकात क्या है। देखो भैया, यादव रणछोड़ नहीं है। आप रेजांगला का देखे हो ना, 114 यादव देश की आजादी के लिए, देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो है वहां शहीद हो गए, रण छोड़कर भागे नहीं। अरे भाई बताओ, किसी यादव ने क्या है बताओ कि लड़ाई लड़ते हुए रण छोड़कर भागने का काम किया? क्या जाकर के जंगल में छिपा और जाकर के पहाड़ों में छिपा? हमारे सेना तो कहती है, करनी सेना तो कहती है हम जहाँ चले जाते हैं उनको सबक सिखाई के मानते हैं, चाहे कुछ हो जाए। अब देखो, अब तो बारी आई गई है और ये जैसे चाहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह तैयार हैं। और ये जो हथियार बंद गिरोह बना करके उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में जिस तरह दहशत का माहौल कायम करने का काम करे, ये भैया खिसियानी बिल्ली खम्मान नोचे वाली मामला है। जो योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग बार बार बयान देते थे 80 में 80 में 79 का, ये सारा दावा इनका फेल हो गया। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का और जो है धराशायी करने का काम किया। और हमारा पीडीए जो है उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया, सपा को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम किया, 283 सीटों पर सपा बढ़त में। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का भय का माहौल कायम करके यह चुनाव जीतने का 2027 के लिए जो पटकथा लिख रहे हैं, 2027 में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में सपा जो है पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त किया, उसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे। और राजपूत समाज लगातार कह रहा है कि राणा सांगा का इन्होंने अपमान किया है, यानी कि हमारे पूर्वज का किया है और पूरे राजपूत समाज का किया है, इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। देखो, ये राजपूत समाज का कथन नहीं है। आप कहे राजपूत को, पूरे राजपूतों को आप बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह राजपूत जाति के हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ जो है कि ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, इनकी रोजी रोटी ही गुंडई है, अपराध जगत है। तो पूरा राजपूत समाज जो है कि इस तरह का नहीं है। अगर उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो भैया ये बताओ कि मुगलों से रिश्तेदारी करना था, जीजाओ दामाद बनाना था और उनकी मुखबिरी करना था मुगलों की, तब कहाँ गया था इनका स्वाभिमान, कहाँ गया था इनका छत्रित्व? तो यह केवल जो है कि इस तरह माहौल हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। कैसा हिंदुत्व भाई? कौन सा हिंदुत्व? अगर हिंदू रामजीलाल सुमन हिंदू नहीं है, लौटाराम निषाद हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। आप ये बताओ कि जब एक अखिलेश यादव जी जब 5 कालीदास मार्ग खाली किए तो उनके आवास को जो है गोमूत्र गंगा जल से धुलवाने का काम किसी मुसलमान ने किया था? योगी आदित्यनाथ की तो अभी जानते थे कि गणितीय कमजोर है, कहा जाता है गणित में एमएससी बीएससी है, और अभी 46 और 86 का अंतर है, इनको नहीं मालूम है। बार बार 46 में 56 यादव एसडीएम, 46 में 56 यादव एसडीएम। अरे भाई, एक बार जीभ फिसल जाती है, बार बार विधानसभा के अंदर इस तरह की बयानबाजी। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बयान दिया है कि बताओ तुम्हें कावड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए? अरे बताओ, दोनों से तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाना है। कर्फ्यू लगेगा, दंगा होगा, तब भी जो है कि जनता परेशान होगी, और हमारे बच्चे अगर कावड़ उठाएंगे तो बताओ जाहिल जपाड़ बनेंगे, मूर्ख और लुटेरे बनेंगे। आप शिक्षा की बात करते, रोजगार और नौकरी की बात करते, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी खुद जो है प्रदेश का माहौल गड़बड़ करने का काम करते हैं। औरंगजेब को बता दिया कि वीर शिवाजी ने तो औरंगजेब को जो है घुट घुट मरने की स्थिति में पहुंचा दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, जाके इतिहास पढ़ो आप। 1680 में जो है वीर शिवाजी की मौत होती है और औरंगजेब जो है कि 1707 में मरता है।